हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंस एंकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम 5.1 का जो प्रश्न क्रमांक 4 है उसका 10वां प्रश्न तक हमने कर लिया था। अब हम 11वां प्रश्न हल करेंगे। तो आइए देखिए, ये जो पहली प्रश्नावली है ये आसान है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको हमें कवर करना है। तो आइए आज हम 11 सवाल करते हैं। बाकी सवालों के लिए आप पिछला जो वीडियो मैंने डाला है वो आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे अपने साथियों को भी ये वीडियो पहुंचाएं, आप भी देखें और कंटिन्यू रिवाइज कर करके देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आपको आगे जाके फ़ायदा होगा। चलिए हम करते हैं ये सवाल। ए निम्नलिखित में कौन एपी है और यदि एपी है तो इसका सार्वंतर बताना है और अगले 3 पद बताना है। चलो आइए करते हैं। समीकरण की तुलना A1, A2, A3, A4 डैश से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर सार्वंतर निकालेंगे। D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पर A स्क्वायर माइनस A1। तो क्या हो जाएगा, यही रहेगा। दूसरा निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना है A की घात 3 माइनस A का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ A कॉमन में निकालते हैं तो A कोष्टक में A माइनस 1 होता है। यहाँ यदि आप कॉमन निकालेंगे तो A कोष्टक में A स्क्वायर तो A माइनस 1 होगा। तो यह बराबर तो है ही नहीं, हम डायरेक्टली लिख देंगे चूँकि A1 माइनस A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2। D बराबर लिख सकते हैं इसको, सार्वंतर समान नहीं है अतः यह AP नहीं है। यदि सार्वंतर समान होता तो ये AP होता। अगले 3 पद निकाल देते। चलो उतार लो, इसको अगला करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। करनी 2, करनी 8, करनी 18, करनी 32 समीकरण की तुलना A1, A2, A3, A4 से करने पर सार्वंतर निकालेंगे A2 माइनस A1। यानी हमें जो पद है उसके पूर्ववर्ती पद से हमें घटाना है, यानी पिछले पद से हमें घटाते जाना है। ये सार्वंतर में चेक करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर करनी 8 माइनस करनी 2। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, करनी में 2 गुणित 2 गुणित, ये 2 गुणित 4 भी लिख सकते हैं इसको, माइनस करनी 2, ठीक है। तो हम यहाँ इस 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 करनी में 2 माइनस करनी 2, घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 करनी 2। तो 1 तो हम लिखते नहीं है, है ना। अब निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है, करनी में 18 माइनस करनी में 8। ध्यान से देखो, करनी में 18 जो है इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 गुणित 9 माइनस करनी में इसको लिख सकते हैं अपन करनी में इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 4। ध्यान से देखना, इसको मैं बाहर निकाल लूँगा 3 के रूप में तो 3 करनी में कितना बचेगा 2, माइनस इस 4 को मैं 2 के रूप में निकालूंगा तो 2 करनी 2, घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 करनी 1 करनी 2 बचेगा, केवल करनी 2, है ना। अब हम A4 माइनस A3 करेंगे। A4 माइनस A3 देखो इसको गड़बड़ हो गया, करनी में 32 माइनस करनी में 18। तो देखो यहाँ देखो इसको, यहाँ से ये जो 32 है इसको आप तोड़ दो, है ना। कैसे करोगे इसको, तो 2 गुणित इसको 4 गुणित, एक काम करो इसको 16 के रूप में तोड़ दो। 2 गुणित 16 माइनस इसको तोड़ो, क्योंकि हमें करनी में 2 2 आ रहा है तो हमें 2 रखना है गुणा में, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर 16 को बाहर निकाल लो करनी से, तो कितना हो जाएगा, ये 4 करनी में 2, ये क्या हो जाएगा 3 करनी में 2,
हटा दो इसको, कर्णी 2 बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3। सार्व अंतर क्या है? समान है, समान है, अतः यह AP है। अगले 3 पद, हमें अगले 3 पद लिखना है, तो हम अगले 3 पद लिखते हैं, है ना। तो लिख देंगे हम आसानी से अगले 3 पद। अब कौन सा पद निकालेंगे? 5वां। तो A5 बराबर क्या होता है? A प्लस 4D। देखो A का मान यहाँ पर कितना है? कर्णी में 2 प्लस 4 गुणे D का मान हमारे पास कितना है? कर्णी 2। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, बराबर कर्णी 2 प्लस 4 कर्णी 2, तो कितना हो जाएगा? 5 कर्णी में 2। इस 5 को अंदर ले जाओ, तो कर्णी 2 गुणित 5 गुणित 5, तो कितना हो जाएगा? 50 में 25, 25 दूनी 50, कर्णी में कितना आ जाएगा? ये 50। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है, कर्णी में 50। एक सेकंड, A6 से निकालेंगे हम A प्लस 5D, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? देखो इधर A कितना है हमारे पास? कर्णी 2 प्लस 5 गुणित कर्णी 2, है ना। 5D निकालेंगे अपन, तो कर्णी 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5 कर्णी 2, तो कितना हो जाएगा? ये 6 कर्णी में 2। हम 6 को अंदर ले जाएंगे, तो 2 कर्णी 6 गुणित 6 के रूप में अंदर जाएगा। तो 6 6 36, 36 दूनी 72। हमें एक पद और निकालना है, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, जगह नहीं है उधर। A7 बराबर क्या होगा? A प्लस 6D। A का मान है कर्णी 2 प्लस 6, D का मान है कर्णी 2, तो ये 7 कर्णी 2 हो जाएगा। 7 को अंदर ले जाएंगे, तो 2 गुणित कितना हो जाएगा? 7 गुणित 7, गुणा कर दो, 7 7 49 दूनी कितना होता है? 98। तो 3 पद आपके, 3 पद क्या हो जाएंगे? एक तो कर्णी में 50, कर्णी में 72, कर्णी में कितना हो जाएगा? ये 98। ठीक है, ये अगले 3 पद है, ये आंसर है आपका। चलो अगला करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अगला सवाल हम करते हैं। चलो आइए, अगला सवाल जो है आपको दिया हुआ है, तेरहवां सवाल है ये। कर्णी में 3, कर्णी में 6, कर्णी में 9, कर्णी में, ये जो पिछले सवाल के जो 3 पद मैंने यहाँ लिख दिया है, उसको देख नहीं रहा था नीचे, है ना। चलो अगला देखेंगे हम, तुलना करेंगे हम यहाँ से। A2 कितना है? कर्णी में 6 माइनस कर्णी में 3। अभी बाहर तो निकल नहीं सकता, तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि हम कर्णी 3 गुणित कर्णी 2 के रूप में लिख सकते हैं, माइनस कर्णी 3। गुणा करके सेपरेट करने हम कर सकते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था ये। तो आप कर्णी 3 कॉमन निकाल के कर्णी 2 माइनस 1 कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है इसको। अगला क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 निकालोगे तो कर्णी में 9 माइनस कर्णी में 6। अब इसको भी सेपरेट करोगे, कर्णी 3 इंटू कर्णी 3 माइनस कर्णी 2 गुणित कर्णी 3। कॉमन निकाल लो यहाँ से, कर्णी 3 कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा? कर्णी 3 माइनस कर्णी में 2। तो ये बराबर ही नहीं है, तो हम लिख देंगे चूँकि D बराबर A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, है ना। बराबर नहीं है और बराबर नहीं है, तो यह सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, और AP नहीं है तो अगले 3 पद आपको निकालने ही नहीं है। चलो अगला करते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 7 का वर्ग। चलो करते हैं इसको।
A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 माइनस 1 का वर्ग 1, कितना बचेगा 8। अब A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 कितना है 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 होता है माइनस 3 का वर्ग 9 होता है, घटाएंगे कितना बचेगा 16, बराबर है ही नहीं तो लिखेंगे चूँकि D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, चलो अगला करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73 यहाँ पर है ना। चलिए समीकरण की तुलना A1, A2, A3, A4 से करने पर हमें यहाँ पर दिया हुआ है A2 5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 होता है माइनस 1 का वर्ग 1, कितना बचेगा 24। अगला करते हैं A3 माइनस A2, तो 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना होगा 49 माइनस 5 का वर्ग कितना होगा 25, घटा देंगे कितना बचेगा 24। एक और चेक कर लेते हैं A4 माइनस A3 बराबर 73 माइनस 7 का वर्ग, तो 73 माइनस कितना हो जाएगा ये 49, घटा दो कितना बचेगा 24। तीनों आपस में क्या आ गई है बराबर आ गई, और बराबर आ गई तो हम क्या करेंगे लिखेंगे चूँकि D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, हम लिखेंगे सार्वंतर समान है अतः यह AP है, और AP है तो अगले 3 पद, और अगले 3 पद हम इसमें लिखेंगे तो अगले 3 पद क्या हो जाएगा A5 बराबर A प्लस 4D, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1 का वर्ग प्लस 4 गुणित D का मान कितना हो जाएगा 24। देखो 1 का वर्ग 1 होता है प्लस 24 जो कितना होता है 96, तो कितना हो जाएगा ये 96 प्लस 97 है ना 97। अगला पद हम निकालेंगे A6 बराबर A प्लस 5D, ए का मान कितना है यहाँ पर 1 का वर्ग प्लस 5 गुणित D का मान कितना हो जाएगा अभी निकाला 24, तो 1 का वर्ग 1 प्लस 5 चौक 20 की 0, 5 दूनी 10 और 2 10 और 2 कितना होगा 11, 12 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 हासिल आया था हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 121, 121 को हम 11 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, A7 निकालेंगे हम A प्लस 6D, ए कितना है 1 का वर्ग प्लस 6 गुणित D का मान कितना है 24। चलो आगे देख लेते हैं, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2 6 12 14, 145 है ना। तो 3 पद क्या हो जाएंगे हमारे, देखो पहला 97 कोमा, अगला क्या हो जाएगा 11 का वर्ग, अगला क्या हो जाएगा 145, यही आपका आंसर है। ठीक है, दिख रहा है 1 सेकेंड, दिख रहा है, यहाँ भी लिख सकते हैं, दिख रहा है ये 145। तो ये 3 पद है, इसी के साथ ये 5.1 प्रश्नावली खत्म हो गई है। उदाहरण के हमने पहले ही कर लिए थे इसमें, तो 5.1 प्रॉपरली खत्म हो चुकी है। अब हम अगली प्रश्नावली 5.2 करेंगे। 5.2 के बाद हम उसके उदाहरण भी करेंगे। मैंने सभी सवाल लगभग सेंशन किए हैं वीडियो में, तो आप निरंतर बने रहिए। हम लगभग नवंबर के पहले ही हम कोर्स खत्म कर लेंगे हमारा ऑनलाइन। जो बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं उनको भी आप यूट्यूब की जानकारी दें, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि वो घर में भी मेरे वीडियो देख ले, है ना, ताकि उनका बेस अच्छा बन जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें मैथ्स हम बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है। हमें डेली रिवीजन करेंगे, डेली पढ़ेंगे, तभी हम मैथ्स सीख पाएंगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 2-4 दिन नहीं करेंगे तो आप सवाल भूलने लग जाएंगे, इसलिए डेली कंटिन्यू करिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, तो बने रहिए। जय हिंद साथियों, अगली प्रश्नावली कल करेंगे। ठीक है।